भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। दुख में सुख खोज लेना, हानि में लाभ खोज लेना, प्रतिकूलताओं में भी अवसर खोज लेना, इन सबको सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। जीवन का ऐसा कोई बड़े से बड़ा दुख नहीं जिससे सुख की परछाइयों को न देखा जा सके। जिंदगी की ऐसी कोई बात नहीं जिससे कुछ प्रेरणा न ली जा सके। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को आप मार्ग की बाधा भी मान सकते हैं और चाहें तो उस पत्थर को सीढ़ी बनाकर ऊपर भी चढ़ सकते हैं। जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जिनका सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। इस दुनिया में बहुत लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उन्हें किसी चीज की कमी है, किंतु इसलिए दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो, इससे आपको अभाव में भी जीने का आनंद आ जाएगा। अगर आपकी खुशी की एकमात्र वजह यह है कि जो चीज आपके पास है वह दूसरों के पास नहीं, तो इसे विकार कहेंगे। इस तरह के विकार से जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए उतना बढ़िया है। इससे मिलने वाली प्रसन्नता क्षणिक होती है, नुकसान ज्यादा होता है और उसके बारे में पता बाद में चलता है। बातें चाहे कितनी बड़ी बड़ी की जाएं, कितनी ही अच्छी क्यों न हो, किंतु याद रखिए, संसार आपको आपके कर्मों के द्वारा जानता है। एक बार भगवान बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, जब आप प्रवचन देते हैं तो सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध बोले, यह बताओ कि पानी झरने के ऊपर खड़े होकर पिया जाता है या नीचे जाकर? आनंद ने उत्तर दिया, झरने का पानी ऊंचाई से गिरता है, अतः उसके नीचे जाकर ही पानी पिया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, तो फिर यदि प्यासे को संतुष्ट करना है तो झरने को ऊंचाई से ही बहना होगा। आनंद ने हां उत्तर दिया। यह सुनकर भगवान बुद्ध बोले, आनंद, ठीक इसी तरह यदि तुम्हें किसी से कुछ पाना है तो स्वयं को नीचे लाकर ही प्राप्त कर सकते हो, और तुम्हें देने के लिए दाता को भी ऊपर खड़े होना होगा। यदि तुम समर्पण के लिए तैयार हो तो तुम एक ऐसे सागर में बदल जाओगे जो ज्ञान की सभी धाराओं को अपने में समेट लेता है। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, इतिहास गवाह है कि वही लेने वाला सबसे ज्यादा फायदे में रहता है जो पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ पाना चाहता है, जबकि अविश्वास के साथ पाने की इच्छा रखने वाला हमेशा स्वयं को रिक्त ही महसूस करता है। कुछ पाने के लिए विनम्रता और सहजता होना सबसे जरूरी है। यह गुण इंसान को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। मैं कैसा हूं ये कोई नहीं जानता, मैं कैसा नहीं हूं ये मुझे जानने वाला हर शख्स जानता है। बहुत सौदे होते हैं संसार में, पर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। कुछ लोग आए थे मेरा गम बांटने, मुझे खुश देखा तो नाराज होकर चल दिए। जिसके सामने आपका कोई महत्व ही नहीं, उसके सामने अपना प्रेम दिखाना व्यर्थ है। जब कुछ पाने की इच्छा हो तो गरीबी जैसी मुसीबत कभी रुकावट नहीं बनती। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। कोई बच्चे नहीं है हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। 108 मोतियों की माला झपते हुए मन भटकता है और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहां है। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचाती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। अक्सर शुक्र इस बात का है कि उसने दुख सहने वालों में रखा है, हमको दुख देने वालों में नहीं। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वह हमें ब्याज सहित वापस अवश्य मिलता है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपना होता है वह रोने ही कहां देता है। हर दर्द की दवा है इस जमाने में साहब,
बस किसी के पास कीमत नहीं और किसी के पास किस्मत नहीं। कौन कहता है कि आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है? अगर यह सच है तो किस्मत में दर्द कौन लिखता है? हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बिखर जाए आपसे तो समझो उससे बेहतर कोई और होता है। मुझे हाथ की रेखाओं पर इसलिए विश्वास नहीं है क्योंकि यह मेरी मुट्ठी में है। क्या खुलेगी किस्मत? मेरी किस्मत की एक आदत है कि वह पलट जरूर है, और जब पलटती है तब सब पलट कर रख देती है। यह 7 गुण हर समय हमारा साथ निभाते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। जिस घर में पहले बड़ों की सलाह नहीं ली जाती, उसी घर में बाद में वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है। बदल जाते हैं वे लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए। फूल और दिल दोनों एक से हैं, तकलीफ दो तो मुरझा जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं। अगर इससे बेहतर दर्द छुपाने का कोई सुझाव हो तो बता दें। बदलते तो इंसान हैं, वक्त तो एक बहाना है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आ चुका है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। सलीका और सादगी सब आजमाकर यह समझ आया कि बहुत नुकसान होता है अदब से पेश आने में। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। कमाल का हौसला दिया है अपने इंसान को। वाक्य हम अगले पल से और वादे कर लेते हैं। जन्मों के लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। इंसानियत से प्रेम कीजिए, वस्तुओं से नहीं, और वस्तुओं का उपयोग कीजिए, इंसानों का नहीं। मतलब का वजन बहुत ज्यादा होता है, तभी तो निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जब तक इस धरती पर मासूम लोग जिंदा हैं, चालाक कभी भी भूखा नहीं मरेगा। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरे याद रखता है। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना: जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं, और जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वह लाजवाब है। लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, लेकिन उसकी अहमियत नहीं। मुझे हद में और खुद में रहना पसंद है, और लोग उसे गुरूर समझते हैं। मन को इतना मजबूत बनाएंगे कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। जिस द्वार से गुजरे हैं तुम गुजरते तो गुजर जाते हैं। हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका बताता है। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। न जाने यह कैसा शहर है, फिजाओं में फैला हुआ है। इंसान तो जिंदा है, पर जमीर मरा हुआ है। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। तुम्हें पाल लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धान हो या खुशी। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वह तो बस एक अलग तरीके से काम करते हैं। जीवन में कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, कभी किसी बुरे व्यक्ति का एहसान मत लीजिए, वरना आपको इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। भरोसा सब पर कीजिए,
लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीव को काट लेते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। अपने से ऊपर वाले को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपनों से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी ना हो उदास, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए है खास। भाग्य से जितना उम्मीद करोगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखें, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। माधव एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी और एक टूटी फूटी झोपड़ी। हालांकि वह गरीबी में भी संतुष्ट था, क्योंकि उसे भगवान कृष्ण पर असीम विश्वास था। हर सुबह उठकर खेतों में काम करता और दिन ढलते ही गांव के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान के आगे अपना सिर झुकाता। उसकी प्रार्थना हमेशा एक ही होती, हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से कर सकूं और कभी अपने रास्ते से भटक न जाऊं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसकी कठिनाइयां और भी बढ़ गईं। लगातार 3 साल से उसकी फसलें बारिश और तूफान की वजह से बर्बाद हो रही थीं। इस बार तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। गांव के लोग उससे सहानुभूति रखते हैं, पर अक्सर कहते, माधव, अब तो भगवान ने भी तुझे छोड़ दिया है, तू क्यों इतनी भक्ति करता है? माधव का उत्तर हमेशा एक ही रहता, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं उन पर पूरा विश्वास रखता हूं। वह कभी हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन जब माधव अपने बंजर खेत में बैठा भगवान से बातें कर रहा था, उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि यह आपकी परीक्षा है, लेकिन मेरी आत्मा कभी हार नहीं मानेगी। उसके दिल में गहरी पीड़ा थी, लेकिन वह अपनी भक्ति में अडिग रहा। उसी क्षण गांव के जमींदार का एक सेवक वहां पहुंचा और बोला, माधव, जमींदार साहब ने तुझे अपने घर बुलाया है। माधव को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर जमींदार उसे क्यों बुला रहे हैं। मन में कई सवाल थे, लेकिन भगवान पर विश्वास रखते हुए वह जमींदार के घर चल पड़ा। जमींदार ने उसे देखकर कहा, माधव, मैंने सुना है कि तेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे यह जानकर दुख हुआ, लेकिन मैं तुझे हर दिन मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति करते देखता हूं। मैं तुझे कुछ जमीन देना चाहता हूं जहां तू फिर से खेती कर सके। मुझे विश्वास है कि तू इस जमीन का सही उपयोग करेगा। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, हे कृष्ण, मुझे आप पर हमेशा विश्वास था। आपने मेरी पुकार सुनी। माधव को नई जमीन मिल गई और उसने पूरे जोश और निष्ठा से खेती करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसकी फसल लहलहाने लगी और उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। गांव के लोग अब उसकी प्रशंसा करते और कहते, माधव, तेरी भक्ति और मेहनत ने तुझे फल दिया है। समय बीतता गया। माधव बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और भगवान पर उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। एक दिन जब वह अपने अंतिम समय में था, उसके शरीर में जीवन की अंतिम सांसें बची थीं। उसने एक बार फिर मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया और मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मैंने हमेशा आपको अपना सहारा माना है। अब जब मेरा समय पूरा हो चुका है, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। तभी एक चमत्कार हुआ। माधव ने अपनी धुंधली आंखों से भगवान कृष्ण के दर्शन किए। भगवान मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, माधव ने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा और अपने कर्मों को निष्ठा से किया। तेरी आत्मा अब शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार है। माधव ने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी आत्मा ने परमात्मा से मिलन कर लिया। माधव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। चेहरे पर एक असीम शांति और संतुष्टि की झलक थी। गांव में उसकी भक्ति और निष्ठा की कहानी हमेशा के लिए जीवित हो गई। लोग कहते, माधव ने हमें सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं और भगवान पर अडिग विश्वास रखते हैं, तो हमारी आत्मा अंततः परमात्मा से मिलन करती है।
इस कहानी का संदेश यही है कि सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जो भगवान पर विश्वास रखता है उसकी राह हमेशा स्वर्ग की ओर जाती है। तकलीफ की सुरंगों से जब जिंदगी गुजरती है, रास्तों पर अक्सर अपनों के रिश्ते हाथ और साथ छोड़ देते हैं। किसको बर्दाश्त है साहब? तरक्की आजकल दूसरों की, लोग तो अर्थ ही की भीड़ देखकर भी जल जाते हैं। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वह हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हों। सीख रहा हूं मैं भी अब मीठे झूठ बोलने की कला। कड़वे सच ने हमसे न जाने कितने रिश्ते छीन लिए। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो, फिर से मुझे मिट्टी में खेलने दे। जिंदगी, यह साफ सुथरी जिंदगी मिट्टी से ज्यादा गंदी नजर आती है। जिन्हें अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया, जिसके लिए अंत समय में वह माया भी साथ नहीं देती। बस एक ही बात सीखी है, जिंदगी में अगर अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, और अपनों को करीब रखना है तो बात दिल पर मत लो। जरूरी नहीं कि इंसान सुंदर और बेहद खूबसूरत हो, अच्छा तो वही इंसान है जो आपके साथ तब हो जब आपको उसकी जरूरत हो। दूसरों की परेशानी का आनंद लें, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट न कर दें, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। न पूछा करो रोज रोज मेरा हाल, ज्यादा झूठ बोलना भी तकलीफ देता है। टूट जाता हूं अक्सर मैं अपनों को दर्द में देखकर, और वह लोग समझते हैं मुझे तकलीफ नहीं होती। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं या आपका जलवा है। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वह अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है। मैंने जीवन में 3 चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती: आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपका अपना। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। मिट्टी के बने शरीर को यह गुरूर हो चला है कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। दिल से प्यार निभाने वाले दिल में नहीं, ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है। जो तूने औरों के साथ किया वही कल तेरे साथ भी होगा। ये मेरा नहीं, नियति का नियम है। सही सही ही रहेगा, चाहे सभी विरोध में हो, और गलत गलत ही रहेगा, चाहे सभी पक्ष में क्यों ना हो। खोई हुई चीज अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे वक्त और बचपन। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। मनुष्य अहंकार और गलत फहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलत फहमियां सच नहीं बताती, और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। इंसान जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना भूल जाता है। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। कुछ लोग दूसरों को देखकर जीना सीख लेते हैं, और कुछ लोग दूसरों को देखकर चलना। किसी को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ बैठे। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखाई देता है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथों में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके हाथ में हो। वक्त वक्त पर अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने के लिए दूसरे खाली बैठे हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों किसी की नहीं सुनते।
कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं। सच कहा है किसी ने कि किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए खुद से बात करने के लिए। जो तुम्हारी अहमियत जानता है वह तुमसे बेवजह भी बात करेगा। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार का मतलब ज्यादा। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी को न देना। दोस्त लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। छोटी सी जिंदगी में बड़ा सबक सिखाया। रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद खुद के सिवा किसी से नहीं। अगर आपके पास प्यार करने वाले, फैमिली, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है तो यकीन मानिए आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा अमीर हैं। कितनी अजीब होती है इंसानों की आदतें। वह निशानियों को संभाल कर रखता है और इंसानों को खो देता है। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फर्क होता है। संसार की सभी महिलाएं अपने पुत्र को तो श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। यहां सब सभी को जानते हैं जनाब। यहां कोई खुद को नहीं जानता। दूसरों के लिए अच्छी भावना रखने का सबसे बड़ा लाभ है यही है कि अपना मन कभी मैला नहीं होता। अच्छे विचारों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों यह समझते हैं कि यह दूसरों के लिए है। वाणी में भी अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं देखता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते तुम कहीं खुद को ही न खो दें। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। इंसान को इंसान की नजर से दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोली। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। सारे रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। एक बार यह डोर टूट जाए तो उसका पहले जैसा जुड़ना मुश्किल होता है। हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान है। इंसान की चाहत है कि उसे उड़ने को पर मिले और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। खुशकिस्मत होते हैं वह जो तलाश बनते हैं किसी की, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर लेता है। जो मन करे खुलकर करो क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। सच बोलना तो दूर की बात है, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। दुनिया में सुख एक ऐसी चीज है जिसको अमीरी आज तक खरीद नहीं सकी। कहीं से शुरू होती है बात, कहीं और जाकर खत्म होती है। जिंदगी भी बड़ी अजीब है जनाब, हर पल कुछ नया सिखाती है। बेवजह न दिल पर बोझ भारी रखें। जिंदगी एक खूबसूरत जुल्द है, इसे जारी रखिए, होगी जरूर कुछ तो। भूख की कीमत वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। जिंदगी का यह उसूल बना लो, जो छोड़ जाए उसको भुला दो। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। कितने अजीब है दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। जमाना कितना बदल गया ना यारों। पहले आयु से बड़ों का सम्मान किया जाता था और अब आय में बड़ों का सम्मान किया जाता है। नए लोग न मिले तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पुराने यार छूट जाए तो घाव गहरा रह जाता है। समय की बात है, जिसे लोग आज रंग कहते हैं उसे कल दाग कहेंगे। भाग्यशाली हैं वह जिन्हें इस नकली दुनिया में सच्चे और वफादार दोस्त मिलते हैं। आजकल के रिश्ते झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से टूट जाते हैं। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ लेना तुमने खो दिया उस इंसान को। अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे।
थकान कभी भी काम करने के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा भरे और असंतोष के कारण होती है। जिन्हें पता होता है कि वह हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है, वहीं दुख बहुत देते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई न दें, पर महसूस जरूर होते हैं। आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे, उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। मनुष्य साधन से नहीं, साधना से महान बनता है। भवन से नहीं, भावना से महान बनता है। उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से महान बनता है। जब छोटे थे तब बड़ी बड़ी बातों में बहक जाते थे, और अब बड़े हुए तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। लाचारी कितनी भी हो, समझदारी खत्म नहीं होनी चाहिए। इश्क करना है तो चांद की तरह करो, जिसे चांद भी कबूल हो और उसके दाग भी। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे, क्यों छोड़ जाते हैं वह लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। पतंग सी है जिंदगी, कहां तक जाएगा। रात हो या उम्र, एक ना एक दिन कठिन जाएगी। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। सभी इंसान हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं, कुछ में भरते हैं। अकेले लोगों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, वह और अकेले हो जाते हैं। दिखावे के लिए बड़े लोगों में बैठकर खुद को जलील मत किया करो, बस रहो अपनों में नवाबों की तरह। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं वह स्वयं तो रास्ता भटका हुआ नहीं है। कुछ लोग लड़ाई की आग में पानी नहीं, घी डालने का काम करते हैं। एक बात यह भी सच है जनाब कि धोखा कोई एक देता है और भरोसा सबसे उठ जाता है। अब उतना ही जताएं जितना जायज लगे। रिश्ता भेरू का हो या मोहब्बत का, गहना जैसा ना लगे। हंसता तो रोज है, पर खुश हुए जमाना हो गया। जो चाहे वह करना जिंदगी में, लेकिन एक सलाह है, कभी अधूरी बात वह झूठ मत बोलना। उस इंसान के लिए कभी मत रोना जिसे आपके आंसुओं की कोई कदर ना हो। दुनिया बोरी है, मतलब है तो होने दो। बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बने रहो, ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। जो भी हो, मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। व्यवहार से भी लिखी जाती हैं दास्तानें। हर कहानी को कलम की जरूरत नहीं होती है। गीता में लिखा है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। हम कहते हैं एक दिन लेकर आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से ही दूर निकल जाता है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। अजनबी लोगों से नाराज नहीं हुआ जाता, नाराज उनसे हुआ जाता है जिनको आपकी नाराजगी की फिक्र हो। दूसरों की बुराई देखना और सुनना ही बुरा बनने की शुरुआत है। गुनाहों से बचने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि हमेशा सच बोलो। अजीब किस्सा है ना जिंदगी का भी। दूरियां हमें बताती हैं नजदीकियां कितनी हैं। किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को छोड़कर भी चाहो तो पता चलेगा मोहब्बत किसको कहते हैं। माफी से कुछ नहीं होता, कुछ बातें को लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। बदलती चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन बदलते हुए अपने कभी अच्छे नहीं लगते। पसंद और नापसंद करने में सिर्फ जरूरत का फर्क होता है। जीवन के कई गलत फैसले जीवन का सही मतलब समझा जाते हैं। रिश्तों से नाराजगी होने के बाद बहुत आसान है दूरियां बना लेना, मुश्किल है हालात समझ पाना। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है। यह जरूरी तो नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। जब इंसान को कोई चीज बिना मेहनत के या आसानी से मिल जाती है तो वह उसकी असली कदर नहीं कर पाता। हमें क्या पता था कि जिंदगी इतनी अनमोल है। दोस्तों, कफन ओढ़कर देखा तो नफरत करने वाले भी रो रहे थे। कागज के टुकड़े करना सरल है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन है, और लोहे के टुकड़े करना काफी कठिन है। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन है हमारे अंदर स्थित अहम के टुकड़े करना।
जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगे तो समझ जाना तुमने अपना ईमान खो दिया है। नारी त्याग की मूरत है, पुरुष संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूं, किसी एक को महान, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दो लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम की कमी से टूटता है। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, भगवान आपको भी खुश करने में देर नहीं करेंगे। मेरी मानो तो दिल खोलकर जियो, उम्र दुनिया और समाज की सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। जीत निश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, परंतु जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान है, आप कितना भी पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जब मुंह पर बोलने की आदत हो तो मुंह पर सुनने की भी आदत होनी चाहिए। दो लोग जिनको जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक वह जिसने तकलीफ दी और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया। अपना दुख अपने तक ही रखा करो दोस्तों, लोग पीठ दिखाते ही मजाक बनाते हैं। ये सुंदर सोच हमेशा अपने मन में रखना। थक कर बैठा, हार कर नहीं, सिर्फ एक बाजी ही हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं। गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। सहयोग एक अनमोल तोहफा है, जो देने में भी अच्छा लगता है और मिल जाए तो भी अच्छा लगता है। तजुर्बा कहता है, रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से लाने की कोशिश में पता ही नहीं चला कब खिड़की से उम्र निकल गई। गडकरी ऐसे लोगों की सराहना करते हैं जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये चार गुण जिनके पास हैं वह हर किसी के दिल पर राज करते हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई न दें, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ होते हैं। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाना, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। जब कुछ न हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। चुप न रहना कभी इतना भी कि हर बात के लिए इच्छुक की जाने लगे। धन न हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। यही सच है। देखकर जमाने का चलन हमने भी बदल दिए मिजाज। अपने रिश्ते सबसे हैं, मगर वास्ता किसी से नहीं। डर सा लगता है अब रिश्तों से। लोग थोड़ा देकर सब कुछ ले जाते हैं। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना चाहिए। हम खुश रहने की कोशिश इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें पता है कि मनाने वाला कोई नहीं है। जो बिखरता है वह एक दिन जरूर निखरता है। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझा देती है। अपना स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना एक फकीर के यहां। कुछ चीजें अगर देर से मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा वक्त महल बनने में लगता है। जब प्यार किसी से हद से ज्यादा होने लगे तो वह प्यार खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगता है। बुराई को बताना आम लोगों की पहचान है, बुराई में अच्छाई ढूंढना खास लोगों की पहचान है। मदद भी अजीब चीज है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का दिल और भरोसा क्यों तोड़ते हो। सफल होने के लिए 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। बादलों का गुनाह नहीं कि वह बरस गए, दिल हल्का करने का हक तो सबको ही है। ना जमीन बेचकर अमीर बन जाना, इससे बेहतर है फकीर बन जाना। जब रहना है तन्हा तो रोना कैसा, जो था ही नहीं अपना उसे खोना कैसा। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल, कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है।
किसी को किसी से कम ना आंखें। साहब देखो, दिनों ने मिलकर साल बदल दिया। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। मैं अक्सर हंसा देता हूं उदास लोगों को, क्योंकि मुझसे मुंह जैसे लोग देखे नहीं जाते। तस्वीर में साफ दिखने वाले हम सफर नहीं होते, तकलीफ में साथ देने वाले हम सफर होते हैं। सच यह है कि तुम वक्त को रोक नहीं सकते हो, पर सच यह भी है कि वक्त भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बांसुरी से सीखा है मैंने एक नया सबक। जिंदगी लाख जख्म हो सीने में, फिर भी गुनगुनाती रहती है। प्यार, चाहत, मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती, किसी को मिलती नहीं है और कोई खुद ही खो देता है। अपनी तकलीफों को कभी बयान मत कीजिएगा, यहां तकलीफ समझने वाले कम, तमाशा बनाने वाले ज्यादा होते हैं। हर दिन अच्छा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा जरूर होता है। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। माफ करना और शांत रहना सीखो, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। खुद को तभी बदलना जब वह बदलाव तुम्हारे हाथों में बेहतर हो। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होते। आप बर्बाद तब नहीं होते जब आपके दुश्मन हजार होते हैं। आप बर्बाद तब होते हैं जब आप अपने सारे राज अपनों को बताना शुरू कर देते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से दो संभावनाएं होती हैं, या तो आपको एक अच्छा इंसान मिल जाएगा या अच्छा सबक। कष्ट उतना कष्टदायक नहीं होता जितनी उसकी चिंता कष्टदायक होती है। जुबान के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान रखने की जरूरत न पड़े। बस अगले मोड़ सुकून होगा। चल जिंदगी थोड़ा और। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाम नहीं दिल थक जाते हैं। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते रह गए। बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला वह कंजूस नहीं है साहब, वह एक बाप होता है। अलमारी से मिले हुए बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुम्हें ही बहुत शौक था बड़ा होने का। जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर चलिए, जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह टूटती है तो सहारा नहीं मिलता है। दुनिया की सबसे बेहतर दावा है, जिम्मेदारी एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं दे। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं, और अमीर को कोई जरूरत नहीं होती है। गलतियां हर एक से होती हैं, मगर कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं। मिला है जो उसमें सुकून ढूंढो, जो नहीं मिला वह दर्द देता ही रहेगा। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए, वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है। इंसान एक शब्द बोलकर निकल जाता है, सामने वाले को उससे निकलने में सालों लग जाते हैं। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। यह रहा है, ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रहता है। कभी सुना है कि अंधेरे में सवेरा होने नहीं दिया? क्यों किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता। जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह भरोसा करते हैं, तो आपको अंततः दो में से एक परिणाम मिलता है, जीवन के लिए एक व्यक्ति या जीवन के लिए एक सबक। बहुत बुरी तरह से तोड़ते हैं लोग, अच्छी तरह जानने के बाद। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। आज के जमाने का कड़वा सच, परिवार से सदा आपका अपना कोई नहीं हो सकता है। गरीब का हर कोई दोष नहीं हो सकता है। आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया, तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता साहब,
कुदरत चिड़िया को दाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उनका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ही मिलेंगे। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा कर दें। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही है तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। कुछ लोग चश्मे का नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से देखने बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वह सिर्फ आपके हैं। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर आप सुरक्षित भले रह लें, पर मंजिल पाने के लिए रास्ता खुद बनाना सीखें। अगर इंसान अपनी गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वह भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। और कितने इम्तिहान ले वक्त, तो जिंदगी मेरी है फिर मर्जी तेरी। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं, धोखा ही मिलता है। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें हैं, कहीं आंखों के धोखे में। ठीक हूं, यह तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। रब जो दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। रिश्तों को जेबों में नहीं हुजूर, दिलों में रखिए, क्योंकि वक्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं होता। न जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, आखिरी सफर के लिए भी आदमी दूसरों का मोहताज आज है। जमाने में से शिकायत न करो, बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाम को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, न कि सारे शहर में कालीन बिछाने। किसी का एहसान कभी नहीं भूलें और किसी पर किया एहसान कभी याद नहीं रखे। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर रहती है, पर दिल को साफ नहीं रखता है जिस पर ऊपर वाले की नजर रहती है। लोग कहते हैं कि त्योहार अब फीके हो गए हैं, जबकि असल में त्योहार नहीं, आजकल व्यवहार फीके हो गए हैं। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को जला देते हैं, और ठंडे होते हैं तब हाथ काले कर देते हैं। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। अतः अपने बच्चों को धनवान बनाने से पहले शिक्षित बनाइए। यदि हम गुलाब की तरह खिल जाना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी चाहिए। सब्र और बर्दाश्त करना कोई कमजोरी नहीं होती, यह तो रूह की ताकत है जो किसी के पास नहीं होती। कहते हैं कि पत्थर दिल रोया नहीं करते, तो फिर पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं। हो सके तो अपनी तकलीफों को व्यक्तिगत रखिए। लोग समझने या मदद करने के बजाय अंदर ही अंदर खुश होते हैं। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। एक बात यह भी सच है कि जिनकी आप कदर करते हो उनका गुस्सा तो देख सकते हो, लेकिन आपको नजरअंदाज करना कभी नहीं चाहिए। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग चलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। एक तमन्ना थी कि कोई टूट कर चाहे हमें, मगर हम खुद ही टूट गए। किसी को चाहते चाहते अंदर तक तोड़ देते हैं।
वे आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं, मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है। वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। टूटे तो बड़े चुभते हैं, क्या कांच, क्या ख्वाब, क्या रिश्ते। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे खुश रहते हैं, और कुछ लोग जान निकाल कर हथेली पर भी रख दें तो भी उनकी कद्र नहीं होती। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। जिस समय आप गुजरे वक्त के बारे में सोच रहे होते हैं, उसी समय भी वक्त गुजर रहा होता है। सबसे सुखी वही है जिसे यह पता चल चुका है कि संसार में पूरी तरह सुखी कोई भी नहीं है। सलीका और सादगी सब आजमा कर यह समझ आया, बहुत नुकसान होता है अदब से पेश आने में। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी है जहां हम गुनाह करते हैं। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। अक्सर रस्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। नकद बड़ा, पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है, तब वह दूसरों को समझने की समझ खो देता है। रिश्ते की यूनिवर्सिटी में टॉप करने के लिए राजनीति जैसे विषयों से दूर रहना ही बेहतर है। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिससे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले 2 रुपए के घड़े में हरिद्वार पहुंचते हैं। इसलिए अहंकार न पालें। जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हैं, जहां आपको जन्म देने वाली मां रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर ही है। जिंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद करने से आता है और आधा दुख सही लोगों पर शक करने से आता है। औरत पुरुष में केवल पति ही नहीं तलाशती, वो तलाशती है एक पिता जो उसकी गलती के बाद भी उसे उतना ही प्यार दे। वो तलाशती है एक भाई जो मुश्किलों में उसके साथ खड़ा हो। वो तलाशती है एक दोस्त जिसके कंधे पर सिर रखकर वो रो सके। वो तलाशती है एक प्रेमी जो उसे उसके होने का एहसास दिला सके। औरत कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। मौत न उम्र देखती है न जात, जो भी मिलता है ले चलती है अपने साथ। न रंग, न शक्ल, न सूरत, न ही औकात, ये सब के सिर पर फेर देती है अपना हाथ। इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। आप कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही लोगों के बारे में सोचते हैं। कमियां सब में होती हैं, पर नजर सिर्फ दूसरों की आती है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा पड़ा है, यह बताना मुश्किल होता है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर और कोई रिश्ता नहीं। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। सबक तो बहुत सिखाए तूने जिंदगी, पर शुक्राना तेरा किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी के करते हैं जो हासिल ना हो सका। इंसान गिरे तो हंसी आ जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। दूसरों की इज्जत उछालने वाले की एक दिन खुद की इज्जत उछल जाती है। कोशिश करिए कि उछल कूद से दूर ही रहें। आजकल जो भी बोलना हो सोच समझ कर बोलें। बात जल्दी ही हवा में फैल जाती है, और जब वो आपके पास लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर आती है, और वह बात भी आती है जो आपने कभी कही नहीं की। तारीफ और इज्जत कमाई जाती है, वो मांगने से कभी नहीं मिलती। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े ही हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जामों से मर जाते हैं। मित्रों, कहानी पुरानी जरूर है और आपने सुनी भी होगी,
पर कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है ताकि हम सतर्क हो सकें, बार बार अपने जीवन में झांक सकें कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। तो चलिए सुनते हैं। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले 2 पोटलियां दी और कहा, एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान हामी भरकर वहां से चला गया। इंसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे भगवान ने बताया था। वह आगे वाली पोटली को बार बार देखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थीं और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां। वह जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नजर आती। वह एक एक करके अपनी कमियां सुधारता गया और उसकी तरक्की होने लगी। वह बहुत अच्छा इंसान बनता गया, बेहतर से बेहतर, खुशहाल होता गया। उसने कभी भी पीछे वाली पोटली पर नजर तक नहीं डाली। एक बार वह तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वह बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आया कि कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं। अब गड़बड़ यह हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आने लगी। यह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं, बच्चे निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार हैं, सरकार बेकार है, जहां देखो वहां कमियां। अब वह हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की वह बात याद थी कि नजर सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखना। अब बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा और वह पतन की तरफ बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नर्क बनने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वह वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नजर खुद की कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था। और जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी, वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्तों, यही हकीकत है। जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे, तब तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता की नजर से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना लें, यही जरूरी है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है। यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है।